सारनाथ बनारसी के पास स्थित एक पवित्र स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। यह बौद्ध धर्म के 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। सदियों से यहाँ एक फलता फूलता मठ परिसर, शिक्षा का केंद्र और कला व वास्तुकला का प्रदर्शन स्थल रहा है। हालांकि इतिहास में इसे कई बार आक्रमणों और लूटपाट का सामना करना पड़ा, जिससे इसका वैभव छिन गया है। सारनाथ पर पहला बड़ा हमला हुर्नों द्वारा 6वीं शताब्दी के ईस्वी के आसपास हुआ था। हुर्ण आक्रमणकारियों ने भारत के कई हिस्सों में विशाल लीला मचाई थी और बौद्ध मठों को भी निशाना बनाया था। इसके बाद भी समय समय पर छोटे मोटे हमले होते रहे। सारनाथ के लिए सबसे विनाशकारी काल 12वीं शताब्दी के अंत में आया, जब भारत के तुर्की इस्लामी आक्रमण हुए। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुब-उद-दीन ऐबक ने बनारसी और आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। इस दौरान सारनाथ विशेष रूप से उसके निशाने पर आ गया। ऐबक की सेना ने सारनाथ में स्थित विशाल मठों, स्तूपों, मंदिरों और मूर्तियों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया। उनका मुख्य उद्देश्य न केवल धर्म को लूटना था, बल्कि उन धर्मों के प्रतीकों को भी नष्ट करना था जो उनके विश्वास के अनुरूप नहीं थे। इस हमले में सारनाथ में मौजूद लगभग सभी बहुमूल्य वस्तुएं और मूर्तियों और कलाकृतियों को भी लूट दिया गया और उसे तोड़ भी दिया गया। मठों में आग लगा दी गई और भिक्षुओं को तो मार दिया गया या भगा दिया गया। यह हमला इतना भी भीषण नहीं था कि इसके बाद सारनाथ कभी भी अपनी पुरानी गरिमा और महत्व को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाया। ऐबक ने इतना लूट लिया था कि उसे ढोने के लिए 1400 ऊँटों की आवश्यकता पड़ी थी। ऐबक के बाद सारनाथ एक खंडर की तब्दील में हो गया था। कई सालों तक यह ऐसे ही उपेक्षित रहा और धीरे धीरे रेत के मलबे में ढक गया। जब 19वीं शताब्दी में पुरातत्व की इस स्थल की खुदाई की गई, जिससे इसके गौरवशाली अतीत अवशेष सामने आए, आज हम जो सारनाथ देखते हैं वह पुराने वैभव का केवल एक अंश है।